Hello everyone, welcome to the channel 5flix. I am Rohan Kumar, alumnus of IIT Kanpur. Today in this video, I will discuss a question which has been asked in JEE Advanced 2021 from the topic fluid mechanics. Okay, now let's see the problem. So in this problem, it is given a cylindrical tube with its base as shown in the figure, filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along the fixed inclined plane with the angle theta equal to 45. P1 and P2 are the pressure at the point 1 and 2, that point 1 and point 2, located at the base of the tube. Let beta equal to P1 minus P2 upon rho GD, where rho is the density, D is the diameter of the tube, and G is the acceleration due to gravity. Then they have asked which of the following statement is correct. For the different value of A, what will be the beta, basically they are asking. Okay. So देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है कि ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। ओके, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। तो इसके जो फ्लूइड एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके एलिमेंट जो होंगे, जो कि फ्लूइड एलिमेंट पार्टिकल है, वो भी एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा होगा। ओके, तो मैं छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेता हूँ जो कि बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ए का होगा अलोंग दिस बॉटम। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो ये फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पे। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, इसका लेंथ मैंने कहा कि एल है ना। यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि ये जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो इसका अगर मैं मास बताऊँ तो इसका मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल इंटू एरिया ए, है ना। एरिया ए इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, और ये जो लेंथ एल है, ये लेंथ एल और डी में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ एल यहाँ लिया और ये डी दिया हुआ है और 45 डिग्री है, तो ये भी डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि एल कॉस ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू डी, सो एल विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, चलिए अपना फोकस फिर से वापस लाते हैं, है ना, इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर। तो फ्लूइड एलिमेंट पे हमको मेंशन किया हुआ था कि ये पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P1 है, और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P2 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या सजेस्ट करेगा कि इस पे एक लगने वाला फोर्स होगा ऊपर की तरफ, वो फोर्स होगा P1 इंटू ए, और एक फोर्स होगा नीचे की तरफ, वो फोर्स होगा P2 इंटू ए। ठीक है, एक और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इनटू देयर मास। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है, वो मास है रो एल इंटू ए इंटू जी, ये है। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन से, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है। ठीक है, और इसके मोशन को हमने डिस्कस किया है कि इसका मोशन जो है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। ठीक है, तो ये ए से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ का अगर हम इक्वेशन लगाएं तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि ओवरऑल ये जो एलिमेंट है वो एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डाउन द इंक्लाइन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम डाउन द इंक्लाइन हम लगाते हैं इक्वेशन, तो ये क्या इक्वेशन सजेस्ट करता है, दैट इज P2 इंटू ए प्लस ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट भी इधर आएगा, है ना। तो ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस रो एल ए जी साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस P1 इंटू ए, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है इसका, रो एल ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पैरामीटर्स को देखूँ तो यहाँ से ये ए कैंसिल हो जा रहा है, और चूंकि हमें जो बीटा अरेंज किया हुआ था, बीटा वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ P1 माइनस P2, तो हम P1 और P2 को इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू रो जी, एल को हम लोग √2d लिख सकते हैं, इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस रो, यहाँ पे एल को फिर से हम √2d लिख सकते हैं, इंटू ए। ठीक है, तो अब ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसा करते, इसको करते P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी डी, है ना। रो जी डी यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 ए
डिवाइडेड बाई जी, ऐसा। और यही टर्म जो है, यही टर्म हमारा क्या है, वो बीटा है ना, यही टर्म हमारा क्या है, वो है बीटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बीटा वाला जो टर्म आया है दैट इज P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 ए बाई जी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि बीटा इक्वल टू 0 होगा जब a इक्वल टू जी बाई रूट 2 होगा। तो a इक्वल टू जी बाई रूट 2 डालिए, यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो यस, ऑप्शन ए जो है ये है ना, ये करेक्ट दिया हुआ है। ठीक, अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं कि अगर ये करेक्ट है तो ये तो गलत बात हो गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं जिसमें का है a इक्वल टू जी बाई 2 डालते हैं। तो a इक्वल टू है ना, यहाँ पे g बाई 2 डाले, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस रूट 2 जी विल गेट कैंसिल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो यानी कि हाँ, बीटा का वैल्यू जो है ये करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में है ना, जिसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। थैंक यू वेरी मच and do like, share and subscribe to my channel 5 clicks. Thank you very much.